गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम कर रहे थे विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। बताया था कि सेले ने, रॉस ने और हरलोक जो थे, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कितने भागों में विकास की अवस्थाओं को बांटा है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, डिटेल से उसका करते हैं। सबसे पहले जो विकास की अवस्था है वो है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था है ये, इसे बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड बोलते हैं इसको। प्री नेटल पीरियड है ये क्या है? ये जो पीरियड है ये कहां से होता है? कंसेप्शन टू बर्थ तक। कंसेप्शन टू बर्थ तक होता है ये पीरियड, यानी गर्भ धारण जब से करते हैं उससे लेकर जब जन्म होता है उस तक जो समय होता है वो गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से लेकर, ये कंसेप्शन होता है गर्भाधान से लेकर शिशु जन्म तक, ये पीरियड चलता रहता है तक की अवस्था है। यह सामान्यतः कितने दिनों की होती है? 280 दिन होते हैं इसके अंदर। 280 दिन या कहें 9 महीने 7 दिन, 9 महीने 7 दिन कहें या फिर इसको 280 दिन कहें। इतने दिन का ये टाइम पीरियड होता है। गर्भकालीन अवस्था अन्य विकास की अवस्थाओं के तुलना में काफी तीव्र होती है। इसमें जो आपको बताया था कि इसकी जो ये जो अवस्था है काफी तीव्र होती है, इसमें जो वृद्धि होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी होती है। आपको पहले भी बताया था कि आप देखते हो जब इसमें क्या होता है, बच्चे का जो सिर है, बच्चा जो इसमें स्टार्टिंग में जो गर्भाधान होता है उस समय पर ये हमारी पिक होती है और पिक के जो ऊपर का जो सिरा होता है जो ये उसके इतना ये हमारे शरीर में गर्भाधान करता है। उसके बाद ये एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है। कितने टाइम होते होते 9 महीने तक ये एक पूर्ण रूप से एक शिशु का रूप धारण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भित अंडाणु कहते हैं। जो ये होता है इसे हम क्या कहते हैं? इस भाग ये जो गर्भ में आता है तो इसे कहते हैं गर्भित अंडाणु। गर्भित अंडाणु इसे गर्भित अंडाणु कहते हैं। वही शिशु गर्भकाल के पूरा होते होते कितने किलोग्राम का हो जाता है? 3 से 3.5 किलोग्राम का वो बच्चा हो जाता है। 3 किलो से लेकर 3.5 किलोग्राम तक उसका वजन हो जाता है और उसकी जो लंबाई है, ये तो उसका वजन हो जाता है और उसकी लंबाई 18 से 20 इंच तक उसकी लंबाई हो जाती है। तो इतनी उसकी लंबाई हो जाती है और ये उसका वजन हो जाता है 9 माह तक। इस अवस्था में विकास शिशु के शरीर में ही होता है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। गर्भाधान से लेकर शिशु का जो जन्म है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ये वाले स्टेज? डिंबावस्था पहली जो होती है वो है डिंबावस्था होती है। इसे डिंबावस्था बोलते हैं या जर्मिनल पीरियड बोलते हैं इसको। जर्मिनल पीरियड बोलते हैं इसको, डिंबावस्था। ये कितने से लेकर होती है? कंसेप्शन टू 2 वीक होती है।
कंसेप्शन टू वीक, कंसेप्शन टू वीक होती है, ये 2 सप्ताह तक की होती है। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की क्या होती है, ये पीरियड होता है। डिंबावस्था को बीजावस्था भी कहते हैं, इसे बीजावस्था भी कहते हैं, ये बीजावस्था भी कहलाती है। इसका प्रारंभ गर्भाधान से लेकर 2 वीक तक का होता है। इस अवस्था में शिशु का आकार है वो पिन के सिर के बराबर होता है और जिसे जाइगोट कहते हैं, जो इसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जो पिन के आकार का जो ये हिस्सा होता है, पिन का जो ये हिस्सा होता है, ये क्या होता है, जाइगोट कहलाता है, जाइगोट कहलाते हैं। इसको जाइगोट कहते हैं इसको। यद्यपि इस अवस्था में जाइगोट में बाहर से कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं, परंतु इसके भीतर निरंतर कोशिका विभाजन चलता रहता है। इसके अंदर सेल डिवीजन चलता रहता है, कोशिकाओं का विभाजन चलता रहता है, बाहर से पता नहीं चलता। जाइगोट 8 से 10 दिन तक गर्भाशय में उपस्थित तरल पदार्थ में तैरता रहता है। ये कितने दिन तक तरल पदार्थ में तैरता है, ये 8 से 10 दिन तक, 8 से 10 दिन तक ये गर्भाशय में उपस्थित जो लिक्विड होता है, हमारे गर्भाशय के अंदर लिक्विड होता है, तरल पदार्थ है, उसके अंदर तैरता रहता है एवं अपना जो पोषण है वो स्वयं ही इसमें से लेता रहता है। परंतु 14वें दिन 14th डे पे यह अपनी माता के गर्भाशय की जो दीवार होती है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। 14वें दिन गर्भाशय की दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। आठ से 10 दिन तक ये उस लिक्विड में तैरता रहता है, लेकिन 14 में जो दिन होता है, 14वां जो दिन होता है, उसमें गर्भाशय की दीवार पर जाकर ये चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है वहां पर जाकर, और वह अपनी माता से आहार प्राप्त करता रहता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जब ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है और वहां से आहार प्राप्त करता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इसको आरोपण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरोपण। आरोपण इसको बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन आरोपण कहलाता है। ये थी हमारी पहली अवस्था, डिंबावस्था। गर्भकालीन की 3 अवस्थाएं बताएंगे। पहली जो है वो डिंबावस्था, जर्मिनल पीरियड जिसको बोलते हैं। कंसेप्शन 2 वीक का होता है, ये इसे बीजावस्था भी कहते हैं। इसमें जो पिन के आकार का जो ये हिस्सा होता है इसका, इसे जाइगोट बोलते हैं। ये इसमें क्या है, बाहर से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इसमें कोशिका विभाजन चलता रहता है, कोशिका विभाजन होता रहता है। 8 से 10 दिन तक यह माता के गर्भाशय में लिक्विड में तैरता रहता है। फिर 14वें दिन में यह गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और या आरोपण इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, आरोपण भी कहते हैं। अगली जो अवस्था है वो है भ्रूणावस्था। दूसरी जो इसके अंदर है वो है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था होती है यह एम्ब्रियोटिक पीरियड कहलाता है। ये एम्ब्रियोटिक पीरियड होता है, ये होता है इसमें एम्ब्रियोटिक पीरियड होता है, एम्ब्रियोटिक पीरियड होता है ये। और
भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि यह अवस्था डिंबावस्था के समाप्त होते ही यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है और 2 माह तक ये अवस्था चलती रहती है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु को भ्रूण कहा जाता है। इसे जो गर्भ में जो बच्चा होता है उसे भ्रूण कहा जाता है। ये भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो होता है, इसे भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण में तेजी से वृद्धि और विकास होता रहता है। ये विकास की क्रिया इसमें लगातार चलती रहती है। अगली है ये, इसके अंदर जो होती है वो है तीसरी जो अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरी जो अवस्था है वो कहलाएगी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। ये जो अवस्था होती है वो होती है इसमें 3 मंथ टू टिल बर्थ, 3 मंथ्स टिल बर्थ, जब तक जन्म नहीं होता तब तक क्या है ये अवस्था चलती रहती है। तीसरे महीने से लेकर जब, और इसकी शुरुआत कब होती है जब भ्रूणावस्था का लास्ट होता है और इसका गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है वहीं से स्टार्ट होती है और बर्थ जब तक नहीं होता ये स्टेज चलती रहती है। यह है इस अवस्था को क्या कहते हैं, जन्म से पूर्व की अवस्था भी ये अवस्था कहलाती है। भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का इस अवस्था में विकास होता रहता है। अर्थात निर्माण ही नहीं अपितु विकास भी इस अवस्था में होता है। अतः गर्भस्थ शिशु की लंबाई, आकार, आकृति और जो वजन होता है उसमें तेजी से वृद्धि होती रहती है। गर्भस्थ शिशु के सभी जीवनावश्यक जो अंग होते हैं, फेफड़े, हृदय, किडनी, वक्र जो ये होते हैं इनमें कार्य करने लगते हैं, ये अपने कार्य करने लगते हैं। हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ये अपने अपने कार्य करने लग जाते हैं। शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है और यदि 7 माह के शिशु का जन्म हो भी जाता है तो वो जीवित रह सकता है, परंतु उनके जाने की जो संभावनाएं हैं, जीने की संभावनाएं वो कम ही रहती हैं। 9 माह की अवस्था तक शिशु का शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और 9 माह के पश्चात शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये थी हमारी गर्भकालीन अवस्था थी जो 3 भागों में बटी हुई थी। डिंबावस्था थी कंसेप्शन टू 2 वीक की थी। फिर जो हमारी भ्रूणावस्था थी वो 3 वीक टू लेकर 3 वीक टू 2 मंथ थी और जो हमारी गर्भस्थ शिशु की अवस्था है वो 3 मंथ टू टिल बर्थ तक है। तो ये अलग अलग गर्भावस्था थी। अब अगली हमारी आ जाएगी इसके अंदर अगली हमारी आ जाएगी शैशवावस्था। दूसरी जो होती है वो है गर्भकालीन अवस्था के बाद में शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है ये जो अवस्था है इन्फेंसी कहलाती है। बर्थ टू 2 वीक होती है, ये जन्म से लेकर बर्थ टू 2 वीक, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की ये अवस्था होती है। इसको इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंसी होती है ये स्टेज। यह अवस्था शिशु के
जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की चलती है। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। नवजात शिशु कहते हैं। नवजात शिशु का जो रंग होता है गुलाबी होता है। नवजात शिशु कहा जाता है, नवजात कह देते हैं शिशु। बच्चे का जो कलर होता है वो पिंक होता है, यानी गुलाबी रंग होता है, पिंक कलर होता है इसमें उसके बच्चे का। और बच्चा अत्यंत ही कोमल, जिस पर अत्यंत ही कोमल मुलायम और उस पर क्या है बाल उगे होते हैं, सॉफ्ट स्किन होती है, छोटे छोटे उसके ऊपर मुलायम बाल होते हैं। इस अवस्था में शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास अत्यंत ही कम होता है इस अवस्था के अंदर। फिर इसके अंदर आ जाती है हमारी मानसिक, इसमें क्या होता है शारीरिक मानसिक विकास होता है। पूरी तरह से ये बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है। इसे शिशु समायोजन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। शिशु समायोजन की अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आ जाएगी हमारी बचपनावस्था। बचपनावस्था जिसे हम कहते हैं चाइल्डहुड। बचपना जो अवस्था होती है उसको चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। चाइल्डहुड होती है यह अवस्था कितने से लेकर होती है 2 to 14 ईयर्स तक ये अवस्था चलती रहती है। सॉरी, बचपनावस्था है। बचपनावस्था 2 वीक to 2 ईयर तक चलती है। ये 2 वीक तक थी तो 2 वीक 2 ईयर्स, 2 से 2 वीक to 2 ईयर्स तक ये अवस्था चलती रहती है। यह जन्म के 2 सप्ताह से लेकर 2 साल तक होती है। इसमें शिशु का विकास अधिक नहीं होता है। इसमें शिशु का विकास अधिक नहीं होता है। वह माता पिता पर पूर्णतः निर्भर होता है, माता पिता पर डिपेंड होता है। तीसरे सप्ताह में वह रोना शुरू कर देता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है और धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर होने लग जाता है। जब तक 2 साल की स्टेज तक आते आते वो क्या है खत्म होते होते वो पूर्ण रूप से अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं रहता, पूर्ण रूप से मदर और फादर पर। अब अगली आ जाएगी हमारी बाल्यावस्था। अगली है इसमें बाल्यावस्था। अगली है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यही चाइल्ड, इसको बेबीहुड बोलते हैं। चाइल्डहुड इसको बोलेंगे बेबीहुड। बेबीहुड ये हो गया चाइल्डहुड, बचपनावस्था। ये कितने से लेकर कितने तक होती है? जो चाइल्डहुड हो गया हमारा चाइल्डहुड हमारा हो गया 2 to 12 ईयर तक। 2 ईयर से लेकर 12 ईयर तक इसने कहा है। 2 से लेकर 12 साल तक का जो बच्चा होता है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। इसको 2 भागों में इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड और ये होती है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड तो ये अर्ली
अर्ली और लेट चाइल्डहुड है, इसको आपको बताया था टोटल 2 से लेकर 12 साल तक की होती है। ये होती है 2 से लेकर 6 साल और ये होती है 6 से 12 साल की, सॉरी 7 से 12 हो जाएगी, 2 से 6 वो होगी, ये 7 से 12 हो जाती है। तो ये होगी हमारी शैशवावस्था, बर्थ से लेकर 2 वीक तक का होता है। इसके अंदर नवजात शिशु बोलते हैं, कलर पिंक होता है, मुलायम त्वचा होती है, मुलायम त्वचा पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इसे इस समय क्या कहा जाता है, इसको शिशु समायोजन कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चा पूर्णतः इस समय शिशु है वो अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होता है। फिर आ जाएगा बचपनावस्था। स्टार्टिंग में बच्चा माता पिता पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जब लास्ट आता है उस टाइम पर ये क्या है, आत्मनिर्भर बन जाता है और उसके जो शारीरिक और मानसिक विकास हैं वो भी होने लग जाते हैं अच्छी प्रकार से उसके। और जो ये है बाल्यावस्था, इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था है, इसको समायोजन की अवस्था कहते हैं। समायोजन की अवस्था कहलाती है क्योंकि बालक को नित्य दिन सभी क्षेत्रों में अपने नए वातावरण के साथ इसमें समायोजन करना पड़ता है। यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। यह बालक अपने चारों ओर के मनोवैज्ञानिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में यह अवस्था आपको बताई थी 7 से लेकर 7 वर्ष से शुरू होती है, 12 वर्ष पर जाकर खत्म हो जाती है। और यद्यपि कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों ने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने क्या कहा है, 6 से 14 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था की संज्ञा देते हैं। लड़कियों में यह अवस्था 6 से 13 वर्ष होती है और लड़कों में 6 से 14 वर्ष की होती है। किशोरावस्था का उदय इसी अवस्था की देन होती है। यहीं पर आकर क्या है, किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था के अंत तक बालकों में जो यौन अंग है उनका विकास हो जाता है, उन अंगों का विकास होने लग जाता है तथा उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। इनमें यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था में यौन अंगों का विकास हो जाता है और इनमें परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है इस समय पर बच्चों में। और बालकों का आकर्षण इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति हो जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इसी अवस्था में शुरू हो जाता है और वह विपरीत लिंग के बालकों के साथ खेलना, बोलना, बातचीत करना अधिक पसंद करते हैं। उनका अधिकांश जो समय होता है इस स्टेज में अपने जो दोस्त होते हैं, उनके दोस्त और मित्र मंडली जो होती है उनके साथ बिताते हैं वो अपना अत्यधिक समय। तो ये थी हमारी इसमें बाल्यावस्था का आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या है, सारी चीजें आपको बताई कि 2 स्टेजेस होते हैं बाल्यावस्था में। इसको चाइल्डहुड कहते हैं, 2 साल से 12 साल की होती है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली और लेट चाइल्डहुड, अर्ली होती है 2 से 6 साल तक की और लेट होती है 7 से 12 साल की। लेकिन किसी बाल मनोवैज्ञानिकों ने इनको ज़्यादा उसमें क्या किया रखा है, इन्होंने बांटा हुआ है। किसी मनोवैज्ञानिक ने इनको अलग अलग भी बांटा हुआ है, कई भागों में बांट देते हैं वो। और फिर क्या है, इस अवस्था में इन्होंने लड़कों, कई बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया कि जो लड़की है उनकी जो एज है इसमें 6 से 13 साल बताई है और लड़के हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष की बताई है। अब इस अवस्था में क्या है, यौन अंगों का विकास हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है, विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। वो दूसरे ग्रुप के जो अपने लोग, वो साथी, दोस्त, मित्र मंडली होती है उनके साथ अत्यधिक समय व्यतीत करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।